बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने क्लास 5th सब्जेक्ट मैथ और टॉपिक हमारा आज का है टाइप्स ऑफ एंगल्स। इससे पहले जो लेक्चर मैंने इस क्लास में दिया था वो भी मैथ से लिया गया था, जो शेप्स एंड एंगल्स था। प्यारे बच्चों, आपको याद होगा कि मैंने शेप्स एंड एंगल्स के बारे में आपको बताया था कि शेप्स किसको कहते हैं और एंगल्स किसको कहते हैं। दोबारा याद दिलाने के लिए, ताकि आपको ये जहन में रहे, शेप्स हमें दो तरह की मिलती है, यानी कि शेप हम उसको कहते हैं जो हमें दिखाई दे, जो आउटलाइन हमें किसी चीज़ का दिखाई दे तो उसको हम कहते हैं शेप। तो ये शेप्स हमें दो तरह की मिलती है। एक है ओपन शेप, जिसको कहते हैं कि ये शेप खुली है, यानी कि ये शेप खुली होती है, इसका जो एंड पॉइंट होता है वो एक दूसरे के साथ टच नहीं करता है, तो इसको हम कहते हैं ओपन शेप। यहाँ पे जो भी फिगर्स है ये सभी के सभी ओपन शेप्स है। दूसरा इसमें हमने पढ़ लिया था क्लोज्ड शेप। क्लोज्ड शेप हम उसको कहते हैं जो बंद होती है, वो शक्ल जो बंद होती है, या हम उस फिगर को कहते हैं जो फिगर बंद होती है। इसमें जो भी फिगर्स मैंने यहाँ पे शो की है सभी के सभी क्लोज्ड शेप्स है। तो दूसरा हमने पढ़ लिया था एंगल्स, यानी कि एंगल हम किसको कहते हैं। मैंने उस टाइम भी शायद बताया था कि एंगल इज फॉर्मड बाय टू रेज विद ए कॉमन एंड पॉइंट, दैट इज कॉल्ड एंगल। यहाँ पे मैंने आपके स्क्रीन में शो किया है एंगल, तो ये भी एक एंगल है। इस एंगल में जो एंड पॉइंट है, कॉमन एंड पॉइंट, जिसको हम कहते हैं वर्टिकस, यानी कि जहाँ पे ये एंगल बनता है, तो इस पॉइंट को कहते हैं वर्टिकस। फिर जो इसके दो रेज है, यानी कि एक रेज नीचे से जाता है, दूसरा रेज ऊपर जाता है, तो इन दोनों रेज को हम कहते हैं आर्म्स, या हम इसको रेज भी कहते हैं, इसको साइड्स भी कहते हैं और इसको आर्म्स भी कहेंगे। तो बीच में जो मैंने यहाँ पे ये एरो लगाया है, तो इस एरो में ये हमें इंडिकेट करता है एंगल। ये क्या करता है? इंडिकेट एंगल। तो प्यारे बच्चों, आज हम इसी एंगल में इसके टाइप्स पढ़ेंगे, यानी कि टाइप्स ऑफ एंगल्स, जो कि इसके टाइप्स है 5 टाइप ऑफ एंगल्स। एक है एक्यूट एंगल, दूसरा होता है राइट एंगल, तीसरा होता है ऑब्ट्यूज एंगल, चौथा है स्ट्रेट एंगल एंड लास्ट वन इज रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसके आगे जब आप हायर क्लास में जाओगे तो यहाँ पे और एक एंगल भी मिलेगा। तो यहाँ पे हमें आज इस लेक्चर में हम 3 एंगल्स का डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि एक्यूट, राइट एंड ऑब्ट्यूज। उम्मीद है कि आप ठीक से सुनोगे और इत्मीनान से अपने घर में बैठकर देखोगे। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको एंगल्स के बारे में आज कहने वाला हूँ, यानी कि मैंने यहाँ पे 2 एंगल्स ड्रा की है। एक है एंगल BAC, दूसरा है एंगल XYZ। तो यहाँ पे मैंने लिख के रखा है कि यहाँ पे एंगल BAC जो एंगल है वो मोर क्लोजर है, यानी कि इसके जो आर्म्स है वो एक दूसरे के नज़दीक है। एंगल XYZ, इसके जो आर्म्स है या रेज है वो मोर ओपन है, यानी कि वो ज़्यादा खुले हैं। तो यहाँ पे हम ये सीखते हैं कि जो जितना ओपन होगा वो इतना उसका मेजर उतना ज़्यादा होगा, जो जितना क्लोज होगा उसका मेजर उतना ही कम होगा। तो मेजरमेंट हम कैसे करते हैं, या मेजरिंग ऑफ एंगल हम कैसे करते हैं, जो कि हम मेजरिंग
एंगल हम करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट से, उस इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं प्रोटेक्टर। यानी कि ये आपके ज्योमेट्री बॉक्स में मिलेगा, इसको कहते हैं प्रोटेक्टर। तो ये क्या होता है, ये प्रोटेक्टर होता है सेमी सर्कल, यानी कि सर्कल का हाफ। अगर आप देखते हो कि सर्कल का हाफ जो होता है वो है सेमी सर्कल, तो ये प्रोटेक्टर जो होता है ये भी एक सेमी सर्कल ही है। यानी कि ये इसका जो यहाँ पे नंबर्स दिए गए हैं, 2 लाइन्स में नंबर दिए गए हैं, ऊपर साइड में 0 से लेकर 180 डिग्री तक, और यहाँ से लेकर 0 से लेकर 180 डिग्री तक ये एंगल्स शो किए हैं। तो बीच में जो भी एंगल यहाँ पे बनता है हम इसको ऐसे ही मेजर करते हैं। बीच में यहाँ पे आप देखते हो, यहाँ पे जो लाइन खड़ी है ये है 0 डिग्री। यहाँ हम वर्टिकस जब हम लगाते हैं किसी एंगल का, तो यहाँ पे हम वर्टिकस शो करते हैं। तो जब हम किसी एंगल को या किसी, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम किसी एंगल को मेजर करेंगे, तो हमें कैसे मेजर करना है, पहले मैं इस एंगल को आपको समझाऊंगा। ये एंगल मैं ले लूँगा, इसका मेजरमेंट करेंगे। तो हमें ये जहन में रखना है कि इसका एंगल एक्स वाई जी का जो वर्टिकस पॉइंट है वाई, ये हमें इस वर्टिकस पे रखना है, यानी कि इस पॉइंट पे रखना है। और इसका जो बेस लाइन है यानी कि वाई जेड जो लाइन है वो इस लाइन में 0 डिग्री पे सेट करना है। फिर हम यहाँ पे देखेंगे एंगल। तो यहाँ पे ये हमें दिखा रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि इसका जो मेजरमेंट है वो है 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये एंगल देख लिया है, इसका मेजर भी किया है। तो ये क्या मिलता है, 60 डिग्री का एंगल यहाँ पे दिखाई देता है। तो हम इसमें यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल एक्स वाई जी इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसी तरह मैं यहाँ पे अब हम यहाँ पे आएंगे अपने टॉपिक पे, टाइप्स ऑफ एंगल्स। यानी कि आपने देख लिया कि हम मेजर कैसे करेंगे एंगल्स का। तो यहाँ पे हम 3 एंगल्स का जिक्र आज करेंगे, राइट एंगल, एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल। तो हम यही आज डिस्कस करने वाले हैं। टाइप्स ऑफ एंगल्स। प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पे एक एंगल आपके लिए शो किया है, आप इसको गौर से देखो। यह एक एंगल मैंने यहाँ पे आपके लिए शो किया है। अब हम इसका मेजर करेंगे, यानी कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है प्रोटेक्टर, इसमें सेमी सर्कल बीच में बना है। ऐसे ही शक्ल आपको अपने ज्योमेट्री बॉक्स में मिलता है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि इसका बेस लाइन और वर्टिकस। तो यहाँ पे हमने देख लिया है कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का एंगल है। यानी कि जो भी एंगल हम 90 डिग्री के बराबर मिलेगा उस एंगल को हम कहेंगे इट इज़ ए राइट एंगल। यानी कि इस एंगल को हम कहते हैं राइट एंगल। पहले ही मैंने कहा कि राइट एंगल वो एंगल होता है जो 90 डिग्री के बराबर है। अब ये दूसरा एंगल, अब हम इसका भी मेजरमेंट करेंगे बिल्कुल इसी तरह। वर्टिकस पे पॉइंट ये लगाएंगे प्रोटेक्टर, फिर बेस लाइन चेक करेंगे, फिर रेज, दूसरी रेज जो है इसको चेक करेंगे कि ये कहाँ पे टच करता है। तो ये है टच करता है 90 से कम, यानी कि ये 90 डिग्री से कम हमें मिलता है। तो इस एंगल को कहते हैं एक्यूट एंगल, या हम कहेंगे लेस देन 90 डिग्री। अब तीसरा एंगल, इसका भी ऐसे ही मेजरमेंट करेंगे।
पहले बेस लाइन चेक करेंगे, वर्टिकस बेस लाइन, और फिर जो इसका दूसरा आर्म है। अब ये देखा हमने कि ये 90 डिग्री से अबोव है, यानी कि इसको हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, या हम कहेंगे मोर देन राइट एंगल, मोर देन राइट एंगल। तो यहाँ पे हमने सीख लिया है 3 एंगल्स, राइट, एक्यूट, ऑब्ट्यूज। अब देखते हैं हम इसके और भी सिंपल्स। राइट एंगल, यहाँ पे मैंने राइट एंगल ड्रा किया है, ये इसका यहाँ पे हमें शो करता है कि ये राइट एंगल है। दूसरा मैंने यहाँ पे दिया है 90 डिग्री का, यानी कि इसका जो मेजरमेंट होता है वो 90 डिग्री होता है। अब हम यहाँ पे लेंगे एक्यूट एंगल। दिखने में ये लगता है कि ये 90 डिग्री है, लेकिन मेजरमेंट के बाद 89 डिग्री, यानी कि 90 से 1 डिग्री कम, लेस देन 90 डिग्री। दूसरा, तो ये दोनों एक्यूट एंगल्स है। फिर ऑब्ट्यूज एंगल्स लेंगे एग्जाम्पल्स। ये है ऑब्ट्यूज एंगल, मेजरमेंट अगर हम करेंगे तो 92 डिग्री मिलेगा, ठीक है, जो कि 90 से ज़्यादा हो, यानी कि इसको हम कहते हैं मोर देन 90 डिग्री। फिर ये एंगल है, इसका भी मेजर तकरीबन 120 होगा, तो ये भी मोर देन 90 डिग्री का होगा। तो ये थे राइट एंगल 90 डिग्री, एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री, ऑब्ट्यूज एंगल मोर देन 90 डिग्री। ये 3 एंगल्स है जो आज हमें इस लेक्चर में डिस्कस करने थे। उम्मीद है कि आपको पूरी तरह से ये अंडरस्टैंड हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपने ये 3 एंगल्स सीख लिए होंगे और ख़ुद भी आप एंगल्स ड्रा कर सकते हो। घर में बैठ के आप अपने नोटबुक पे ड्रा कर सकते हो, फिर मेजर भी कर सकते हो, फिर देख सकते हो कि कौन सा एंगल राइट एंगल है, कौन सा एक्यूट है, कौन सा ऑब्ट्यूज है। तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह कल फिर मिलते हैं। बाकी वस्सलाम।